वेलकम टू माय चैनल छुपी कहानियाँ, जहाँ हर कहानी कुछ कहती है दिल से। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आएँ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। संध्या की ज़िंदगी में एक लड़का आया जो उससे उम्र में छोटा था, पर इतना समझदार, इतना सच्चा कि उसने उस विधवा को दोबारा जीना सिखा दिया। क्या मोहब्बत को उम्र की ज़रूरत होती है, या सिर्फ उस एक इंसान की जो हमारी टूटी हुई रूह को फिर से जीना सिखा दे? ये कहानी एक ऐसी ही लड़की की है। नाम था उसका संध्या। उम्र 28 साल, दिल्ली की रहने वाली, एक प्यारी सी 5 साल की बेटी की माँ और एक विधवा। पति को गुजरे हुए 2 साल हो चुके थे। संध्या अब अपने मायके में रह रही थी, नौकरी ढूंढ रही थी और बेटी को संभाल रही थी, और ज़िंदगी से कोई ख़ास उम्मीद बाकी नहीं थी। वो किसी नए रिश्ते की तलाश में नहीं थी, क्योंकि प्यार ने उसके दरवाजे पर दस्तक तो दी थी, मगर बहुत जल्दी उसे अकेला छोड़ दिया था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक मई की सुबह थी। संध्या अपनी बेटी पीहू के साथ दिल्ली से जयपुर जा रही थी, एक इंटरव्यू के लिए। वो चाहती थी कि उसे कोई नौकरी मिल जाए ताकि वो अपनी बेटी को एक बेहतर ज़िंदगी दे सके। वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी थी, पसीने से भीगी हुई, एक हाथ में पर्स, दूसरे में बेटी का छोटा सा बैग और आंखों में थकावट। मम्मा पानी चाहिए। थोड़ा रुको पीहू, ट्रेन आने वाली है, अंदर ही ले लेंगे। ट्रेन आई, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। किसी तरह सीट पर बैठी, एक साइड विंडो वाली बर्थ पर। तभी सामने की सीट पर एक लड़का आकर बैठा। 26-27 की उम्र होगी उसकी। सिंपल कपड़े, आंखों में सच्चाई और चेहरे पर वो मासूम मुस्कान जो शायद बहुत कम लोग लेकर चलते हैं। नाम था अर्नव। उसे देखते ही संध्या थोड़ा असहज हो गई थी। अजनबी मर्दों से अब वो सहज नहीं हो पाती थी। लेकिन अर्नव ने ना तो ज़रूरत से ज़्यादा सवाल किए, ना ही उसे घूरा। वो बस चुपचाप बैठा था, मोबाइल पर किताब पढ़ रहा था। जब ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, पीहू को भूख लगी। संध्या ने खाने का डिब्बा निकाला, लेकिन बेटी कुछ भी खाने को तैयार नहीं थी। नहीं खाऊंगी मम्मा, ये सब्ज़ी अच्छी नहीं है। संध्या ने गुस्से से देखा, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। तभी सामने से आवाज़ आई, माफ़ कीजिए, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास फ्रूट बिस्किट है, शायद आपकी बेटी को पसंद आए। संध्या ने संकोच में मना कर दिया, लेकिन पीहू ने झपट कर पैकेट ले लिया। शुक्रिया, लेकिन तकलीफ़ ना हो आपको। नहीं नहीं, तकलीफ़ कैसी, बच्चों से तो दोस्ती हो ही जाती है आसानी से। उसके चेहरे पर वो अपनापन था जो संध्या को थोड़ा सहज कर रहा था। कुछ घंटों की जर्नी में अर्नव ने ना सिर्फ पीहू से दोस्ती कर ली थी, बल्कि संध्या को भी एक अजनबी के बजाय कोई अपना लगने लगा था। ट्रेन की पटरी पर जैसे जैसे ट्रेन बढ़ रही थी, वैसे वैसे उनके बीच का फासला कम हो रहा था। संध्या मुस्कुरा रही थी। 2 साल बाद पहली बार किसी गैर मर्द की मौजूदगी में वो सुरक्षित महसूस कर रही थी। जयपुर स्टेशन पर उतरने के बाद दोनों ने हाथ जोड़े और विदा ले ली। लेकिन किस्मत को ये आखिरी मुलाकात मंजूर नहीं थी। अगले ही हफ्ते संध्या को इंटरव्यू कॉल आया, और ये कॉल उसी कंपनी से थी जिसमें अर्नव काम करता था। आपने जिस कंपनी में अप्लाई किया है, वहीं अर्नव एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इंटरव्यू से पहले उसकी सहेली ने बताया। इंटरव्यू के दौरान अर्नव फिर सामने आया, इस बार ऑफिस ड्रेस में, मगर वही नम्रता, वही विनम्रता थी। अब ट्रेन वाली दीदी ना? वो दीदी सुनकर थोड़ी चिढ़ी, मगर मुस्कुरा दी। इंटरव्यू पास हो गया, नौकरी लग गई, और यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। चाय के ब्रेक, लंच की बातचीत, ऑफिस की पार्टीज
और धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। अर्नव ना सिर्फ संध्या का दोस्त बन गया था, बल्कि पीहू का फेवरेट अंकल भी बन गया था। संध्या को लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी में कोई रंग लौट रहा है। अर्नव का व्यवहार भी अलग था। वो संध्या से बात करता, लेकिन कभी कोई लाइन क्रॉस नहीं करता। वो पीहू को गोदी में उठाकर खेलता, लेकिन बिना किसी बनावटीपन के। संध्या के दिल में कुछ हलचल सी होने लगी थी, लेकिन वो अभी भी डरती थी। डर, कहीं ये सब एक भ्रम ना हो, कहीं फिर टूट ना जाए सब कुछ। एक रात ऑफिस की एक छोटी सी पार्टी के बाद जब सब चले गए, अर्नव ने संध्या को रुकने को कहा। संध्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत दिनों से सोच रहा था। संध्या थोड़ी घबरा गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बड़ी हो, एक बच्चे की माँ भी हो, लेकिन इन सब के बावजूद मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। संध्या स्तब्ध थी। उसने गहरी सांस ली और बोली, तुम पागल हो अर्नव, क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं टूट चुकी हूँ, बिखर चुकी हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। तुम अभी जवान हो, तुम्हारे पास बेहतर विकल्प होंगे। अर्नव ने सिर्फ उसकी आंखों में देखा, बिना कुछ बोले। फिर बोला, संध्या, प्यार उम्र नहीं देखता। मैं जानता हूँ तुम्हारा अतीत कितना कठिन रहा है, लेकिन मैं तुम्हारा भविष्य बनना चाहता हूँ। तुम जैसी हो उसी रूप में मुझे स्वीकार हो। संध्या चुप थी। वो कुछ बोल नहीं पाई। उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। डर, संकोच, समाज का भय, अपनी बेटी के प्रति जिम्मेदारी। लेकिन एक बात साफ थी, अर्नव उसे समझता था, उसे अपनाता था, बिना किसी शर्त के। उसने कोई जिद नहीं की, कोई बहस नहीं की, बस धीरे से बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब भी तुम्हारा मन कहे, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। उस दिन के बाद संध्या ने अर्नव से थोड़ा दूरी बना ली। वो खुद को समझा रही थी कि ये सही नहीं है, ये सब गलत है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन अर्नव ने कभी ज़बरदस्ती नहीं की। वो रोज़ की तरह ऑफिस में नॉर्मल बात करता, पीहू से भी हंसकर मिलता। एक दिन संध्या की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। पीहू घबरा गई। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करना है। तभी पीहू ने अर्नव को कॉल किया। पापा, अंकल, मम्मा रो रही है, उठ नहीं रही। अर्नव ने बिना एक पल गंवाए घर पहुंचकर डॉक्टर बुलाया, दवा दी और रात भर वहीं रुका। अगले दिन संध्या ने आंखें खोली तो सामने वही मुस्कुराता चेहरा था, जो ना थका था ना डरा था, बस उसके लिए रुका हुआ था। कब तक तुम खुद को अकेला समझोगी संध्या? मैं सिर्फ तुमसे नहीं, तुम्हारी बेटी से भी उतना ही प्यार करता हूँ। संध्या की आंखें भर आई। पीहू दौड़ती हुई आई और अर्नव से लिपट गई। अब आप हमारे साथ ही रहो ना पापा, अंकल। वो दिन एक टर्निंग पॉइंट था। संध्या ने फैसला कर लिया था कि वो अब ज़िंदगी से भागेगी नहीं, अर्नव को अपनाएगी, अपने लिए, अपनी बेटी के लिए। लेकिन असल लड़ाई अभी बाकी थी, समाज और परिवार की। जब संध्या ने अपने माता पिता को ये बात बताई, उन्होंने साफ मना कर दिया। लड़का छोटा है, समाज क्या कहेगा। अर्नव के घर में भी बहस हुई, लेकिन अर्नव अड़ा रहा। अगर मैं आज पीछे हट गया तो पूरी उम्र पछताऊंगा। मैं किसी से चोरी नहीं कर रहा, मैं किसी को अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों परिवारों ने कई दिन तक बात नहीं की, लेकिन जब उन्होंने अर्नव और संध्या के साथ पीहू को देखा, उनके बीच की समझदारी और परिपक्वता देखी, तो धीरे धीरे मानने लगे। जब दोनों परिवारों ने आखिरकार हामी भर दी तो शादी की तारीख तय हुई। कोई बड़ी शादी नहीं थी, कोई बैंड बाजा नहीं,
कोई हज़ारों मेहमान नहीं, बस एक छोटा सा मंदिर, कुछ करीबी लोग और बहुत सी भावनाएं थी। संध्या ने लाल साड़ी पहनी थी, वही जो उसकी पहली शादी में पहनी थी, लेकिन आज उसका अर्थ बिल्कुल बदल चुका था। अर्नव ने सिंपल कुर्ता पजामा पहना था, लेकिन उसके चेहरे की खुशी साफ झलक रही थी। पंडित ने मंत्र पढ़े, 7 फेरे हुए और अर्नव ने संध्या की मांग में सिंदूर भरा। पीहू दौड़ते हुए आई और अर्नव को गले लगाकर बोली, अब आप सिर्फ पापा अंकल नहीं, मेरे असली पापा हो गए। उस वक्त अर्नव की आंखों में आंसू थे। उसने पीहू को गोद में उठाया और बोला, अब हम तीनों की दुनिया एक है और हमेशा रहेगी। शादी के बाद तीनों ने एक नई ज़िंदगी शुरू की, साधारण सी लेकिन सुकून भरी थी। अर्नव ऑफिस जाता, संध्या घर से फ्रीलांसिंग करती और पीहू स्कूल जाने लगी। रात में तीनों साथ बैठकर खाना खाते, कहानियाँ सुनते और हंसी बांटते। संध्या अब जब कभी उस ट्रेन का टिकट देखती जो उसने पहली बार अर्नव के साथ ली थी, तो उसके होंठों पर मुस्कान आ जाती। कभी सोचा नहीं था कि एक अजनबी मुस्कान ज़िंदगी को इस कदर बदल देगी। कभी सोचा नहीं था कि टूटा हुआ दिल फिर से धड़कना सीखेगा, और वो भी 2 धड़कनों के लिए, अर्नव और पीहू। कभी कभी अजनबी लोग आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन जाते हैं, और अर्नव अब सिर्फ एक नाम नहीं, संध्या की दुनिया था, उसका जीवन, उसका वर्तमान और भविष्य। एक अजनबी जो जीवन बन गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।